तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख लो, क्या लिखा है, ध्यान से देखना कि 9वीं के अंक पर तय हो सकता है मैट्रिक रिजल्ट। यानी मैट्रिक और इंटर के बारे में कई अपडेट्स आ चुका है जो मैं आप लोगों को दूंगा, तो चैनल पर बने रहना। और यदि ऐसा ही डेली अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि मैं आप लोगों की और भी हेल्प कर सकूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, लिखा है कि परीक्षा रद्द हुई तो क्या होगा, रिजल्ट का मानदंड, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। यानी एग्जाम यदि रद्द होगा, मतलब रद्द होने का प्रोसेस का पहला सीढ़ी जो है शुरू हो चुका है कि यदि रद्द होगा किस प्रकार से मार्क्स जो है अलॉट की जाएंगे। ठीक है, लिखा है कि 9वीं के अंक पर तय हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। 9th आप अपना याद कीजिए कि कैसा था, 9th के बेसिस पे ही आपका 10th का रिजल्ट जो है प्रिपेयर होगा। आगे इस पे अंदर क्या बताया गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना और जो मैं समझाऊंगा उसे ध्यान से सुनना। देखो, लिखा है कि राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों की स्कूल स्तर पर नहीं हुई है पिछले वर्ष एक भी परीक्षा। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि सीबीएसई की तुलना हम अपने से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का कई चीज हुआ है, लेकिन झारखंड बोर्ड में ऐसा एक साल में कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए 9th के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है झारखंड सरकार के पास। समझ में आ रहा? देखो क्या बताया गया है कि राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या होगा, इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। ठीक है, यानी आप लोगों का एग्जाम जो है कैंसिल होने का चांसेस, एग्जाम लगभग मान लो 99.9% अब बन चुका है। ठीक है, आगे बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक द्वारा पहले सीबीएसई द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया। वो लोग जो किया है, वो लोग जो भी कर रहा है उसको देखा गया और परखा गया। इसके बाद बताया गया कि इसमें पाया गया है कि सीबीएसई द्वारा रिजल्ट को तैयार किए गए मानदंड को राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब बात कि सीबीएसई का नियम कानून हम लोग नहीं पालन कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड में वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ना हमारा प्री बोर्ड हुआ है, ना इंटरनल असेसमेंट हुआ है, ना ही आपका क्या कहते हैं वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या फिर जो भी होता है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सीबीएसई की तुलना करना एकदम बेकार है। तो समझ में आ गया। आगे देखो लिखा क्या है, ध्यान देना कि इस पे बताया गया है दोस्तों कि इसके अलावा कक्षा 9 में स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है और वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। तो अभी जो विद्यार्थी 10th में है, जो एग्जाम देने वाला था 2021 में, वो 9th क्लास में कब था, 2019 में था कि नहीं, आज से 2 साल पहले। आगे बताया गया है कि वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे और विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। 2020 में 9th का एग्जाम दिए थे और 21 में 10th का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो लिखा है कि कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर भी परीक्षा लेने का प्रावधान है। बोर्ड परीक्षा के पूर्व स्कूल में भी परीक्षा हुई थी। ठीक है, आगे इस पे बताया गया ध्यान देने का, कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा के अंक के साथ साथ स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा देखा जा सकता है। स्कूल स्तर पर जितना भी एग्जाम आपका हुआ है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन 9th जो है आप लोगों का वो मेन रिजल्ट का आधार बनेगा। आगे बताया गया है कि वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 लाख, ये तो आंकड़ा दिया कि कितना पास हुआ था नहीं हुआ था, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। चलो आगे देखते हैं कि सीबीएसई मानदंड लागू करने में क्या परेशानी, सीबीएसई का नियम लागू करने में क्या दिक्कत हो रहा है झारखंड को, ये देख लेते हैं। ध्यान देना कि सीबीएसई द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों को पास करने के लिए रिजल्ट का जो आधार बनाया गया है, उसमें कक्षा 10 में विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड के अंक को देखा जा रहा है, जो कि झारखंड में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा विद्यालय के पिछले 3 वर्ष के रिजल्ट में विषयवार बेस्ट रिजल्ट को भी देखने को कहा गया है। ठीक है, 3 साल में आपका बेस्ट रिजल्ट कौन कौन सब्जेक्ट में कैसा रहा, यह भी देखने को कहा गया है। लेकिन झारखंड में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। इस दौरान विद्यालय पर ना तो कोई परीक्षा हुई थी और ना ही विद्यार्थियों को पढ़ाया गया था। यहां तक कि प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी थी। इस कारण सीबीएसई की प्रक्रिया को जैक के विद्यार्थियों के लिए लागू कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, इस पे आगे ध्यान देना कि रांची विश्वविद्यालय ये तो हमारे लिए अलग है, तो यही इस पे बताया गया है। इंटर के बारे में इस पे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं लिखी हुई है, इंटर का अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बारे में भी निर्णय होगा। मैट्रिक के बारे में इतना बता दिया गया है कि 9th आपका बेस होगा,
उम्मीद जताई जा रही है कि 12th वालों के लिए 11th भी बेस हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को रूबरू कर दूंगा, समझा दूंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।